ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू ओ लेवल्स बिजनेस स्टडीज पास पेपर सेशन। हमारे पास जो लास्ट हमारे पास कपल ऑफ क्लासेस थी ऑफ द पास पेपर, इन दैट पर्टिकुलर क्लास हम लोगों ने जो कंप्लीट किया था और हमने जो कवर किया था दैट वाज P1। तो अब हमारे पास P1 के बाद नेक्स्ट पेपर इज P2। तो हमारे पास पेपर टू केस स्टडी बेस्ड पेपर होता है। हाउ टू सॉल्व पेपर टू, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द पेपर वन एंड पेपर टू। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है आप लोगों को, जो समझना ज़रूरी है, दैट इज़ कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल वेदर यू आर गोइंग फॉर द पेपर वन और यू आर गोइंग फॉर द पेपर टू, दोनों पेपर के लिए द इंटायर सिलेबस शुड बी रिवाइज्ड और शुड बी रिव्यूड। फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर वन है एक और फिर पेपर टू है, तो आपके पास चाहे पेपर वन हो पेपर टू हो, यू हैव टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस बिफोर द पेपर वन। दोनों का सिलेबस हमारे पास सेम है। जैसे पाक स्टडी इस्लामियत के अंदर हमारे पास ये होता है कि पेपर वन और पेपर टू दोनों जो डिफरेंट पेपर्स हैं हमारे पास, उन दोनों के पेपर्स का जो कंटेंट है और जो सिलेबस है दैट इज़ डिफरेंट। पेपर वन के अंदर कुछ टॉपिक्स आते हैं, पेपर टू के अंदर कुछ टॉपिक्स आते हैं, बट इन बिजनेस इट्स नॉट द केस। पेपर वन और पेपर टू के अंदर द एंटायर सिलेबस विल बी असेस्ड बाय द एग्जामिनर। सेकेंडली हमारे पास कुछ बच्चे ये गैस लगाते हैं हमारे पास कि पेपर वन के अंदर अगर कुछ टॉपिक्स हैं जैसे मार्केटिंग है या फाइनेंस है, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ गए, सो द एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू असेस दैट पर्टिकुलर एरिया इन पेपर टू। ऐसा नहीं है। ठीक है, आप देखें अगर पेपर वन के अंदर टोटल हमारे पास चार क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन के पांच डिफरेंट पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन वन, तो क्वेश्चन वन A B C D and E। इसी तरीके से यू हैव फोर क्वेश्चंस, तो फाइव पार्ट्स हैं, 5 × 4 20। और पेपर टू के अंदर आपके पास जो एक क्वेश्चन होगा उसके दो पार्ट्स होंगे A और B, तो ये टोटल फोर क्वेश्चंस के अंदर 8 पार्ट्स हो गए, तो 28 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट द एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू कवर और इज गोइंग टू मिस द एरियाज या कोई चैप्टर मिस कर जाएगा। पूरा सिलेबस ही आपका क्या हो रहा होगा, असेस हो रहा होगा। तो आपको ये दोनों चीज़ें जहन में रखनी है कि पहली चीज़ तो ये कि आपको दोनों पेपर्स के लिए पूरा पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है, चाहे वो पेपर वन हो चाहे वो पेपर टू हो। सेकेंडली आपको ये चीज़ जहन में रखनी है कि इन केस अगर पेपर वन के अंदर कोई चीज़ आ गई है तो पेपर टू के अंदर दैट पर्टिकुलर थिंग विल नॉट बी असेस्ड। दिस इज नॉट द केस, एग्जामिनर इज गोइंग टू असेस बोथ ऑफ द एंटायर सिलेबस इन बोथ ऑफ द पेपर्स। सही है। अब यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे सुनिएगा और समझिएगा ज़रा, हाउ टू क्रैक डाउन द पेपर टू। आपके पास पेपर टू के अंदर डिफरेंस क्या है। पेपर टू के अंदर द एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड योर केस स्टडी। आपके पास क्या है, केस स्टडी। और इस केस स्टडी के अंदर आपके पास द डिटेल्ड बिजनेस सिचुएशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द एग्जामिनर। डिटेल्ड बिजनेस सिचुएशन का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पेपर वन के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे डाटा रिस्पॉन्सेज होते हैं ना। हमने प्रीवियसली कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए ऑफ द रीसेंट ईयर्स, तो उसके अंदर हमने देखा था 4 5 लाइन्स के अंदर इन्फॉर्मेशन होती थी। कभी कभार कुछ क्वेश्चंस के अंदर कोई टेबल वगैरह गिवन होती थी आपके पास इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे डिटेल बिजनेस सिचुएशन होगी, जिसका मतलब क्या है कि आपके पास डिफरेंट एरियाज ऑफ द बिजनेस के बारे में यहाँ पे बात हो रही होगी। अब सर डिफरेंट एरियाज का मतलब क्या है, एग्जामिनर एचआर के रिलेटेड आपसे बात कर रहा होगा, बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ, बिजनेस का क्या स्ट्रक्चर है, बिजनेस क्या पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन और प्रोविजन के अंदर इन्वॉल्व है, बिजनेस कहाँ लोकेटेड है, उस पर्टिकुलर कंट्री और इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है, बिजनेस के क्या फ्यूचर ग्रोथ एंड प्लान्स हैं, क्या डिफरेंट इश्यूज बिजनेस फेस कर रहा होगा। So, sort of, you will get the complete insights of the business. So, the whole business situation will be provided in the case study. The case study, है ना, case study would be covering the entire area or the complete area of the business studies. मतलब different departments की, HR की, marketing की, finance की, इन सारी सबकी बात हो रही होगी। और साथ साथ आपके पास यहाँ पे different tabular appendix information भी given होगी। नंबर वन। नंबर टू, हमारे पास अगेन यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट को जरा देख लेते हैं। आपके पास टाइम ड्यूरेशन क्या है, सेम 90 मिनट्स आपके पास पेपर वन के अंदर भी हैं और 90 मिनट्स आपको एग्जामिनर पेपर टू के लिए भी प्रोवाइड कर रहा है। अब 90 मिनट्स के अंदर आपके पास कितने क्वेश्चंस हैं, चार क्वेश्चंस हैं। तो सेम डिवीजन जैसे पेपर वन के अंदर होता था, पेपर टू के अंदर भी यही होगा कि 22.5 मिनट्स आपको स्पेंड करने हैं ऑन ईच क्वेश्चन। सो 22.5 मिनट्स पर क्वेश्चन इज द टाइम ड्यूरेशन जिसके अंदर आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है अपना एक पूरा आंसर। अब मसला ये है कि ये 90 मिनट्स को यहाँ पे लेट्स ब्रेक इट डाउन कि 90 मिनट्स को हाउ यू आर गोइंग टू एलोकेट इट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। 90 मिनट्स में से आप जो है 10 मिनट्स अलग से निकाल लें। अब से 10 मिनट्स का क्या होगा,
इस पर्टिकुलर 10 मिनट्स के अंदर आप इन्वॉल्व होंगे केस रीडिंग के अंदर, द सिचुएशन ऑफ द बिजनेस, जिसके बारे में पूरा पेपर है। तो जैसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है, इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा कि आपके पास एक बिजनेस सिचुएशन केस गिवन होगा और उस केस रीडिंग के अंदर आप इन्वॉल्व होंगे। केस रीडिंग के बाद आप उस पर्टिकुलर केस के अंदर एनोटेशन भी करेंगे। सो एनोटेशन किस तरीके से होगी, क्या होगी, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ टू डू एन एनोटेशन इफेक्टिवली एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी प्रोडक्टिव, कैसे वो प्रोडक्टिविटी और आपके आंसर्स में आपको हेल्प करेगी। फर्दर मोर आपको एनोटेशन के साथ साथ यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करनी है। तो ये जो पर्टिकुलर 3 चीजें हैं, इसके अंदर आपको यहाँ पे अराउंड 10 मिनट्स लग जाएंगे, केस रीडिंग में, एनोटेशन में, ब्रेनस्टॉर्मिंग में। अब जो रिमेनिंग आपके पास 80 मिनट्स हैं, उन पर्टिकुलर 80 मिनट्स के अंदर आप यहाँ पे क्वेश्चंस को अपने क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आफ्टर एलोकेटिंग 10 मिनट्स ऑन द केस स्टडिंग एंड केस रीडिंग एनोटेशन, अब जो रिमेनिंग 80 मिनट्स हैं यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन द सॉल्यूशन, दैट इज द केस। तो अगेन आपके पास 80 मिनट्स और 80 मार्क्स, 1 मिनट पर मार्क। हर 1 मिनट के अंदर आपको 1 मार्क क्या करना है, स्कोर करना है। दिस इज द सिनारियो। आ जाए केस रीडिंग स्टार्ट कर दें। आपके पास है केस फन फ्लोरल्स एफ एफ। आपके पास मैं जूम इन कर देता हूं सो दैट आपके फोन पे, आपके टैबलेट्स और जो कंप्यूटर्स हैं उनकी स्क्रीन पे विजिबल हो जाए। एफ एफ इज अ स्मॉल बिजनेस ओन बाय कैथरीन। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास बिजनेस स्मॉल है। अब जब स्मॉल बिजनेस है तो आपको कैसे पता चले स्मॉल बिजनेस है, तो आप कुछ पॉइंट्स लिखने हैं कि उनकी जो कॉस्ट होगी वो हाई होगी, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं करते, इसकी वजह से उनकी कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है। स्मॉल बिजनेसेस के पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या होते हैं, कम होते हैं। उनके पास जो अमाउंट ऑफ फाइनेंस या लैक ऑफ कैपिटल इज नोन एज वन ऑफ एन इशू। तो आपने क्या ये कुछ पॉइंट्स लिख दिए, दिस इज नोन एज एन एनोटेशन, कि आपने हाईलाइटर कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, पॉइंट्स लिख रहे हैं। इट हैज़ टू स्मॉल शॉप्स इन मेन सिटी विद सेल वेडिंग फ्लावर्स। हमारे पास ये अब क्या है, हमारे पास ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसके अंदर एफ एफ क्या कर रहा है, डील कर रहा है। अब जो वेडिंग फ्लावर्स हैं हमारे पास, फ्रेश फ्लावर्स हैं अगर हमारे पास, तो उसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो लाइफ है वो लिमिटेड लाइफ है, आफ्टर अ डे और टू वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ईच शॉप हैज़ 4 एम्प्लॉयज। FF has a good reputation for providing high quality flower arrangement. Business has good reputation amongst the customers or in a market हमारे पास। Most flower shops provide flowers for many occasions, but FF operates in a niche market as it is only provide flowers for weddings। हमारे पास अब नीश का मतलब क्या है कि हमारे पास एक लिमिटेड सेगमेंट है जो वेडिंग पर्पसेस के लिए ही सिर्फ फ्लावर्स प्रोवाइड करें, जबकि बहुत सारे दूसरे हमारे पास इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट ओकेजन्स होते हैं। दूसरे जो कंपैटिटर्स हैं दे आर ऑपरेटिंग इन द मास मार्केट एंड दे आर प्रोवाइडिंग द फ्लावर्स टू द डिफरेंट इवेंट्स एंड फॉर द डिफरेंट ओकेजन्स। बट एफ एफ क्लियरली नीश को टारगेट कर रहा है, एक लिमिटेड स्मॉलर सेगमेंट है कि जो वेडिंग पर्पसेस और जो वेडिंग्स होंगी उसके अंदर ही हम फ्लावर क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। सो वी हैव द लिमिटेड सेगमेंट टू टारगेट, we have limited market, we have less amount of customers. The average price customers pay for FF wedding flower is $2,000. This is the selling price जो कि FF charge कर रहा है for the wedding flowers. Catherine buys flowers from her suppliers every day to ensure that flowers are fresh and last a long time. अब मुझे एक बात बताओ, बार बार हम सप्लायर से अगर खरीद रहे हैं रोज़ाना की बेसिस पे, तो इसका मतलब हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी ना, क्योंकि डेली बेसिस पे वी आर गेटिंग द फ्लावर्स, तो उसके जो ट्रांसपोर्टेशन कैरियर चार्जेस होंगे वो हमारे बढ़ जाएंगे। She has a good relationship with her suppliers who provide the flowers and other items such as ribbons and packaging materials. Catherine knows that communication with her supplier is important. She uses job production for each customer's orders. अब कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन इसके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप रेगुलर ऑर्डर्स टाइमली आपको डिलीवरी मिल सके, ऐसा ही है हमारे पास। और आपके पास क्वालिटी इज वन ऑफ द थिंग जिसके लिए वो नोन है, तो उसको वहां पे आप मीट कर सकें। शी यूजेज जॉब प्रोडक्शन फॉर ईच कस्टमर ऑर्डर्स। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि कस्टमाइजेशन इज देयर।
Catherine wants to open a larger third shop in the center of main city and has written a business plan. She is considering which marketing mix to use for this new shop. FF will need finance for working capital. Catherine has the choice of using either a bank overdraft or trade credit हमारे पास। तो अब यहाँ पे बेसिकली कैथरीन जो है वो जा रही है टूवर्ड्स एन एक्सपेंशन जिसके लिए उसे फाइनेंस रिक्वायर्ड है, जिसके लिए उसने बिजनेस प्लान भी डेवलप कर लिया और बिजनेस प्लान शायद इसके लिए डेवलप करा है कि अगर वो बैंक लोन की तरफ या बैंक ओवरड्राफ्ट की तरफ या किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर की तरफ जाती है टू रेज फाइनेंस फॉर द एक्सपेंशन जो उसे थर्ड शॉप खोलनी है, तो उसके लिए बिजनेस प्लान इज वन ऑफ द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। याद है बिजनेस प्लान यूनिट वन एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है ताकि आप फाइनेंस रेज कर सकें। शी इज कंसिडरिंग विच मार्केटिंग मिक्स टू यूज फॉर दिस न्यू शॉप, मतलब प्राइस क्या चार्ज करेंगे, किस टाइप के प्रोडक्ट वहाँ पे ऑफर करेंगे, सब कुछ। FF will need finance for working capital. Catherine has the choice of using either a bank overdraft or trade credit. अब ऑब्वियसली अगर बिजनेस एक्सपैंड करेगा तो ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे, थर्ड शॉप का रेंट होगा, वहाँ के एम्प्लॉयज़ की सैलरी होगी, यूटिलिटी बिल्स होंगे, तो आपको और ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा टू मीट द फाइनेंस और टू मीट द एक्सपेंसेस। Catherine wants FF to contribute to sustainable development. Many of her customers have told her that they are concerned about global warming. Appendix 3 shows information about two ways Catherine could use to contribute to sustainable development. अब इस टाइप के पर्टिकुलर अपेंडिक्सेस टेबल्स आपके पास गिवन होंगे पेपर टू के अंदर, तो यू हैव टू ब्रेक इट डाउन, यू हैव टू एनालाइज दैम, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैम। कोई पिक्चर्स हो सकती हैं, ग्राफ्स हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं, टैबुलर इंफॉर्मेशन हो सकती है, बार चार्ट्स हो सकते हैं। तो यू हैव टू understand and you have to analyze that particular information. Appendix 1 Advertisement for FF's wedding flowers. Choose FF flowers for your special day. We can make your wedding day memorable. See our social media pages for reviews from customers who have been very happy with our service. Guaranteed delivery at a time of your choice. We will not let you down. Appendix 1. Appendix 3 हमारे पास, सॉरी अपेंडिक्स 2। अच्छा सॉरी, यहाँ पे अपेंडिक्स 3 जो है ना वो ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड है। अपेंडिक्स 1 आई थिंक कि ये जो है ना हमारे पास एक एडवर्टाइजमेंट है जो कि हो रही है हमारे पास। अब एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे हो रही है ये हमें देखना है। अपेंडिक्स 2 ईमेल टू कैथरीन फ्रॉम FF's मार्केटिंग असिस्टेंट to Catherine, marketing assistant, 1st October 2025. Hi, Catherine. I have outlined a possible marketing mix for the new larger shop in the center of main city. Let me know what you think. Price, हमारे पास cost plus pricing for the wedding flowers. As we know, not all flowers cost the same. अब यहाँ पे हम कोई फिक्स प्राइस नहीं रख सकते, हम कस्टमाइज्ड हैं, डिफरेंट कस्टमर्स के डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं, तो अगर आप वो वैरायटी मांगते हैं तो डिफरेंट फ्लावर्स की डिफरेंट प्राइसेस हैं। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब क्या है कि जो हमें कॉस्ट फेस करेंगे उसके अंदर हम अपना प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करेंगे एंड दैट वुड बी द सेलिंग प्राइस। अब जो फ्लावर जितने का होगा उसके अंदर में एक सर्टेन परसेंटेज 5% 10% ऑफ द प्रॉफिट विल बी एडेड इनटू द कॉस्ट एंड दैट वुड बी द सेलिंग प्राइस। कि लेट सपोज अगर एक फ्लावर है 100 रुपीज़ का, तो ये कॉस्ट है, उसका 20% विल बी कैप्ड एज अ प्रॉफिट। तो 100 का 20% इज 20 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ इज द कॉस्ट, 20 रुपीज़ इज द प्रॉफिट, और हमारे पास 120 वुड बी द सेलिंग प्राइस। दूसरा हमारे पास प्लेस, selling some of our flowers through wedding planners businesses which plan wedding for customers. अब यहाँ पे हम डायरेक्टली भी नहीं सेल करेंगे, कुछ पर्टिकुलर जो वेडिंग प्लानर्स होते हैं उनके साथ भी हम कनेक्ट हो जाएंगे, तो वो भी हमारे पास हमारे उनसे भी हम कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे और वी आर गोइंग टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम दोज वेडिंग प्लानर्स, होते हैं ना इवेंट प्लानर्स, वेडिंग प्लानर्स, तो उनके थ्रू भी हम सेल करेंगे, डायरेक्टली खुद भी सेल नहीं करेंगे, डायरेक्ट खुद भी सेल करेंगे और साथ साथ उनके थ्रू भी सेल करेंगे। थर्ड इज प्रमोशन यूजिंग टेलीविजन एडवर्टाइजिंग। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे ब्रॉडकास्टेड मीडिया, ब्रॉडकास्टेड मीडिया के अंदर टेलीविजन आता है, रेडियो आता है, उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे टेलीविजन एडवर्टाइजिंग हम करेंगे, दैट इज द प्रमोशन। तो प्राइस ये है, प्लेस ये है, प्रमोशन ये है, प्रोडक्ट हमें पता है फ्लावर्स हैं। अपेंडिक्स 3 हमारे पास table prepared by Catherine to compare the two options for FF to contribute to sustainable development. अब सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी?
सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है हमारे पास कि वी आर नॉट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, we are saving the resources, we are protecting the planet, we are not wasting the resources so that they can be kept for the future generation. We are not causing towards the global warming, we are reducing the emission of gases, smoke, carbon dioxide और overall green environment को protect कर रहे हैं. That is the sustainable concept of sustainability. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप ना इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे होते हैं, रिसोर्सेज को सेव कर रहे होते हैं, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर रहे होते. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ऑप्शन वन हमारे पास, बाइंग ऑल फ्लावर्स फ्रॉम द सस्टेनेबल सोर्सेज, मतलब ऐसे पर्टिकुलर सोर्सेज से खरीद रहे हैं जो कि इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं कर रहे, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. Suppliers that provide flowers from the sustainable sources are available in the main city. The cost of flowers for each wedding will increase by 25%. अगर हम सस्टेनेबल सप्लायर्स की तरफ जाते हैं और सस्टेनेबल सोर्सेज से फ्लावर्स खरीदते हैं तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी बाय 25%, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा. तो यहाँ पे एक इम्पैक्ट तो नज़र आ रहा है कि हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, और दैट इज द केस. सेकेंड इज ऑप्शन टू हमारे पास, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल सोर्सेज का मतलब क्या है हमारे पास, कि वो सारी सोर्सेज जो कि रिसाइक्लेबल है उनको रिन्यू कर सकते हैं. हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से हम नहीं जा रहे. It will cost 6,000 to install solar panels at each shop. Electricity cost will reduce by 50% from the current cost of $200 per week for each shop. तो हमें यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, किसके अंदर, सोलर के अंदर. लेकिन हमारे जो फिर एक्सपेंसेस हैं डेली बेसिस पे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. तो अगर लोग जो सोलर लगाते हैं हमारे पास, तो सोलर की इंस्टॉलेशन की वन टाइम हमें कॉस्ट फेस करनी पड़ती है, और इसके बाद फिर हमारी जो है वो मंथली जो बिल होता है उसके अंदर यूटिलिटी एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे पास, कम. सो दिस इज द होल केस जिसको हमने पूरा ब्रेक डाउन कर दिया आपके सामने. इज इट क्लियर गाइस? तो गाइस वी वुड बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1A, 1B, 2A भी इंशाल्लाह कर लेंगे हमारे पास. ये आपके पास पूरा पेपर है, ठीक है. आंसर ऑल क्वेश्चंस, यूज अ ब्लैक और डार्क ब्लू प्लान, डू नॉट यूज, ठीक है. ये तो बेसिक चीज़ें हैं. आप कैलकुलेटर कैरी कर सकते हैं. आपको ब्लैक ब्लू पेन यूज़ करना है, सब कुछ. नाम आपके तीन, ये कंपलसरी क्वेश्चन है आपके पास, आपका नाम, ये और ये, ठीक है. तो आज स्टार्ट करते हैं हमारे पास. एक्सप्लेन फोर वेज अ बिजनेस प्लान कुड हेल्प कैथरीन. अब यहाँ पे आपके पास ये जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज ऑफ 8 मार्क्स आपके पास. हाउ द एग्जामिनर इज गोइंग टू अवार्ड यू द मार्क्स, मतलब सर नॉलेज के कितने मार्क्स हैं, एप्लीकेशन के कितने मार्क्स हैं. देखो कितने वेज है, टोटल 4 है. तो 2 मार्क्स फॉर ईच वे हमारे पास, 2, 2 एंड 2. हर वे के अंदर नॉलेज कि कैसे बिजनेस प्लान हेल्प करेगा कैथरीन को, प्लस एप्लीकेशन. नॉलेज प्लस एप्लीकेशन, नॉलेज प्लस एप्लीकेशन एंड नॉलेज प्लस एप्लीकेशन. तो 1 मार्क नॉलेज का, 1 मार्क एप्लीकेशन का, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2. दिस इज द सेम केस जो कि आपके पास थ्रू आउट एन आंसर क्या होगा, फॉलो होगा. तो जो भी आप वे लिखेंगे दैट इज योर नॉलेज. हाउ इट वुड हेल्प कैथरीन, दैट वुड बी द आपके पास एप्लीकेशन. अब बिजनेस प्लान कैसे कैसे हेल्प कर सकता है. नंबर वन, बिजनेस प्लान कैन हेल्प कैथरीन इन एक्वायरिंग लोन फॉर द एक्सपेंशन व्हेन शी इज एक्सपेंडिंग इनटू द मेन सिटी, न्यू शॉप हमारे पास. नंबर टू, कैथरीन का जो बिजनेस प्लान है वो हेल्प कर सकता है जब वो नई मार्केट के अंदर जा रहा होगा तो उसे नए पर्टिकुलर मार्केट के अंदर उसे प्लान मिल जाएगा कि सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेंस ऑफ पर्पस, ये हो सकता है हमारे पास. मार्केटिंग, सॉरी, बिजनेस प्लान जो है वो आपको हेल्प कर सकता है इन सेटिंग द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू शॉप. बिजनेस प्लान के अंदर आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, तो आपको कैश फ्लो के बारे में और वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायर्ड होगा सो दैट यू कैन अरेंज द फाइनेंस अकॉर्डिंगली. 4 वेज हो गए. तो आज स्टार्ट करते हैं एक एक वे. नंबर वन हमारे पास, वे नंबर वन, बिजनेस प्लान कैन हेल्प कैथरीन इन acquiring finance from the lenders and banks.
when she is expanding in the main city. नंबर वन हमारे पास। नंबर टू हमारे पास बिजनेस प्लान will provide a sense of direction to Catherine when entering into main city, that how to sell flowers in a bigger shop. फर्दर हमारे पास दो वेज और लिखने हैं हमें। तो हमारे पास बिजनेस प्लान कैन highlight cash flow situation which may help her in deciding and arranging finance to meet working capital for new bigger shop। ये भी हमारे पास एक है बे। इसके बाद हमारे पास business plan can be used as a strategy to market the flowers in the new shop to achieve the expansion successfully. So these are the four ways through which business plan can help the Catherine in four these ways ना, मतलब ये टोटल हमारे पास चार डिफरेंट वेज हैं। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी है, जरा उसको देखिएगा। हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग टू methods Catherine could use to communicate with her suppliers. Which method should Catherine use if an order is needed quickly? Justify your answer. अब देखो बच्चों, यहाँ पे सिचुएशन आपके पास जो है ना वो पूरी डिफरेंट है। यहाँ पे जरा सुनना सिचुएशन क्या है। क्वेश्चन पढ़ो। कंसिडर द फॉलोइंग टू मेथड्स। कौन से दो मेथड्स हैं? एक आपके पास है दैट इज गिवन, वो है आपके पास टेलीफोनिक कॉल्स, और दूसरा आपके पास ईमेल्स। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि ये जो टेलीफोनिक कॉल्स हैं ये क्या हैं? हाँ भाई, टेलीफोनिक कॉल्स क्या हैं हमारे पास? कौन सी कम्युनिकेशन है ये? चलो, टू वे हो गई। और हमारे पास कौन सी है? स्पोकन कम्युनिकेशन। ठीक है, टू वे है और स्पोकन कम्युनिकेशन है। ईमेल्स हमारे पास क्या है? टू वे हैं, यस, हो सकती है। और हमारे पास क्या है? रिटर्न कम्युनिकेशन। ठीक है, रिटर्न है हमारे पास और टू वे। यहां तक साथ हो? चलो आ जाओ। अब जरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टू मेथड्स कैथरीन कुड यूज टू कम्युनिकेट विथ हर सप्लायर्स। विच मेथड कैथरीन यूज इफ एन ऑर्डर इज नीडेड क्विकली? जस्टिफाई योर आंसर।
अब आपके पास कितने मेथड्स हैं? एक आपके पास टेलीफोनिक कॉल्स वाला है, दूसरा आपके पास ईमेल्स का है, और जो आपको रेकमेंड करना है कि कौन सा मेथड उसे यूज़ करना चाहिए व्हेन द ऑर्डर्स आर नीडेड क्विकली एंड द क्वेश्चन इज ऑफ 12 मार्क। तो आपके पास यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि 4 मार्क्स आपके पास नॉलेज के हैं, सॉरी, 3 मार्क्स आपके पास यहाँ पे नॉलेज के हैं, 3 मार्क्स आपके पास एप्लीकेशन के हैं, 3 मार्क्स आपके पास एनालिसिस के हैं, और 3 मार्क्स आपके पास इवैल्यूएशन के। इवैल्यूएशन इज रिकमेंडेशन, कि आपकी जो सजेशन है, आपका जो ओपिनियन है। तो अब यहाँ पे हमारे पास हम क्या करेंगे, टेलीफोनिक कॉल्स को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। ठीक है। एनालाइज करने का मतलब क्या है कि वी आर गोइंग टू राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द टेलीफोनिक कॉल्स एंड हाउ दे कैन बी इफेक्टिव, और व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस व्हेन द ऑर्डर्स आर नीडेड क्विकली। द सेम केस इज विद द ईमेल। सही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेलीफोनिक कॉल्स को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो आज जरा स्टार्ट करते हैं। टेलीफोनिक कॉल्स आर द टू वे स्पोकन कम्युनिकेशन। क्या हमारे हमें पता है कि जो टेलीफोनिक कॉल्स हैं वो टू वे स्पोकन कम्युनिकेशन का क्या है, हमारे पास पार्ट है, विच कैन हेल्प कैथरीन इन मेकिंग ऑर्डर्स क्विकली टू द supplier with an assurance that order has been sent and received by the supplier through feedback। ये हमारे पास टेलीफोनिक कॉल्स की हो गई। बट हमारे पास बट it depends on the availability of supplier, and what if supplier is too busy to receive calls and may not get so it would lead to loss of Catherine, as she won't be able to place order quickly। यस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ईमेल हमारे पास, email is a method of written communication which can be effective for Catherine to list down the type of flowers that are required from the supplier, as the information will be stored in an email for review। But
On the other hand, email may be junked or may not be received by the supplier due to poor internet connection, which may delay the order and supply of flowers to Catherine. Telephonic calls can be effective when the orders are needed quickly by Catherine of flowers and ribbons, and it assures that order has been given and emails can be effective when the list of orders is there, which includes variety of flowers and ribbons. But to conclude, in quick time, telephonic calls are suitable to meet the demand of customers, especially of flowers, because they have lesser life than ribbons. आप जो रेकमेंड करेंगे वो आपके हिसाब से होगा कि हाउ यू आर एनालाइजिंग एंड हाउ यू आर रेकमेंडिंग, आपकी इवैल्यूएशन आपके पॉइंट्स के ऊपर है। ठीक है, दैट इज अ केस।